हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। चंद्रमा देवता वृषभ लगन या टॉरस असेंडेंट की कुंडली में अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, घर का वास्तु कैसे ठीक करना है, क्या आइटम इस चंद्रमा के हिसाब से हमें कहाँ नहीं रखना चाहिए, गिफ्ट में क्या आइटम नहीं लेने चाहिए, ये सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वृषभ लगन की कुंडली में नंबर 2 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है शुक्र देवता इसके मालिक होते हैं। शुक्र देव ने इस कुंडली में चंद्रमा देवता को तीसरा भाव दिया जहां नंबर 4 लिखा हुआ है, और चंद्रमा देवता आज के वीडियो के लिए अष्टम भाव में बैठे हैं जहां नंबर 9 लिखा हुआ है। 9 के मालिक बृहस्पति देव होते हैं। चंद्रमा को यहां देखते ही 4 चीजें हमें सबसे पहले नोट करनी चाहिए। पहला, चंद्रमा माता के कारक है। अगर जातक की माता की उम्र लंबी है, उनकी कंडीशन अच्छी रही, तो चंद्रमा के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। याद रखिए, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है। दूसरा, शनिदेव अगर कुंडली में सप्तम या नवम भाव में बैठे हैं, उस केस में व्यक्ति को ठंडा खाना ना बनाना चाहिए और ना खाना चाहिए। तीसरा, अगर कुंडली में सूर्य और मंगल की युति है, यानी सूर्य मंगल किसी भी भाव में एक साथ बैठे हैं, यहां हो, यहां 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 कहीं भी हो, उस केस में चंद्रमा के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। और अगर कुंडली में बुध देवता अच्छे हैं, तो चंद्रमा के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा में क्या होगा। यहां पर नॉर्मली लोग गलती करते हैं कि लोग चंद्रमा की दशा अंतरदशा को चेक करते हैं, मगर दूसरे ग्रहों की दशा अंतरदशा को चेक नहीं करते, और वो सोचते रहते हैं कि यहाँ के खराब प्रभाव आएंगे, मगर यहाँ बैठे चंद्रमा की दशा में एक्चुअली व्यक्ति को अच्छे इफेक्ट भी आ सकते हैं, और हो सकता है वो किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा को खराब कर रहे हों। तो इसलिए पूरी कुंडली का सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली एनालिसिस करना चाहिए। उसके लिए आप कुंडली में सबसे पहले यहाँ देखिए, जहां नंबर 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है, इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, एक या एक से ज्यादा कोई भी ग्रह, जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो ग्रह चंद्रमा के प्रभाव देगा। इस भाव के भले ही अपने प्रभाव वो उतरे ना दे। तो ये वाला सबसे पहले हमें चेक करना है। इस पॉइंट के बाद जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आप कस्पल चार्ट को चेक करिए। कस्पल चार्ट में चंद्रमा यहीं होने चाहिए, तब ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। 30 से 40% लोगों के चंद्रमा हो सकता है शिफ्ट हो गए हों इस भाव में। अगर वैसा केस है तो वो चंद्रमा आपको विवाह और व्यापार देंगे, और ये वीडियो यहां से आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। केवल उन लोगों के लिए जिनके चंद्रमा कस्पल चार्ट में भी यहां पर है, उनके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो जो भी यहां ग्रह बैठा होगा वो चंद्रमा के प्रभाव देगा। इन दोनों भाव के क्या प्रभाव आएंगे? पहला, अष्टम भाव कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, प्रॉब्लम्स का होता है, तो ये सब होगा। कष्ट से जुड़े हुए कार्य में व्यक्ति जुड़ सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस में कार्य कर सकता है, इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, उद्योग, फैक्ट्री और प्रोडक्शन भी यहीं से देखा जाता है, तो इसमें भी व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। कष्ट से जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को मिल सकता है, जैसे कि पैतृक धन, इंश्योरेंस, पेंशन या लमसम का पैसा, ग्रेच्युटी, बोनस इत्यादि भी व्यक्ति को मिल सकता है। किसी की बिल व्यक्ति को मिल सकती है। यहां बैठे हुए चंद्रमा भले ही व्यक्ति की पर्सनल इनकम को कम करें, मगर व्यक्ति को ऊपर से गिफ्ट बहुत मिल सकते हैं, और उसकी अपनी इनकम के अलावा दूसरे सोर्सेस से कमाई काफी हो सकती है। ये वाला भाव छुपी हुई चीजों का है, गूढ़ विद्याओं का है, यानी कि नॉर्मल से अलग तरह की पढ़ाई, ज्योतिषी की टैरो, तंत्र मंत्र, तो इन सब में व्यक्ति का मन लगेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। रिसर्च में मन लगेगा व्यक्ति का। ये भाव पाताल का भी माना जाता है, जमीन से नीचे की चीजें, अर्थात व्यक्ति के मन में एक गहराई होगी। व्यक्ति ऊपर से देखने में भले ही सिंपल सरल लगे, मगर अंदर से वो व्यक्ति बहुत चालाक और चतुर हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा यहाँ के प्रभाव देंगे। अगर ये भाव खाली हुआ तब यहाँ के प्रभाव ज्यादा आएंगे। अगर यहाँ कोई और ग्रह बैठा होगा तो यहाँ के प्रभाव आने की संभावना कम हो जाती है इन ग्रहों की दशांतर दशा में।
अगर ये भाव खाली है खास करके, तब ये भाव छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम, पड़ोसियों से प्रॉब्लम, या पड़ोसियों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी यात्राओं में प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो सकता है। माता और घर के भाव से 12वां है, तो माता और घर से दूर जाना हो सकता है। यहाँ पर नोट करना है, इस इफेक्ट में ये वाला भाव माता और पिता दोनों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये माता के घर से 12वां है। ये चंद्रमा जो है ये पिता के घर से 12वें है, और पिता के घर से ये भाव मारक स्थान होता है। तो जब भी इन ग्रहों की दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चले या चंद्रमा का इफेक्ट आ रहा हो, तो माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए हमको। गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिक सकती है व्यक्ति की। पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगेगा। आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में जो लोग जुड़े हुए हैं, चूंकि ये रिसर्च का भाव भी होता है, या जर्नलिज्म में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को खास करके ज़्यादा फायदा तब होगा जब 11वां भाव भी उनकी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में जुड़ा होगा। तो ये इन दोनों भावों के प्रभाव आएंगे इन ग्रहों की दशांतर दशा में, मगर मेनली यहाँ की प्रॉब्लम वाले इफेक्ट ज़्यादा आएंगे। अब ये वाले भाव अच्छे होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के भाव। फिर भी यहाँ बैठे हुए ग्रह प्रॉब्लम देंगे। भले ही एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ शुक्रदेव विराजमान होंगे तो मालव्य योग बनाएंगे, उसके बावजूद शुक्र की जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, चंद्रमा का इफेक्ट आएगा और वो दशा अंतरदशा खराब जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसी दशा अंतरदशा में उपाय शुक्र के साथ चंद्रमा के भी किए जाएंगे। उसी तरह से अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह, लड़त से यहाँ पे बुध देवता बैठे हुए हैं, बुध देवता यहाँ पर उच्च हो जाएंगे। उच्च होने के बावजूद वो यहाँ के रिजल्ट्स अगर दे रहे हैं तो प्रॉब्लम करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। व्यक्ति को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति को लव अफेयर में प्रॉब्लम होगी, या छुपा हुआ हिडन सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है। व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट में नुकसान होगा, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में काम करके व्यक्ति पैसा गंवाएगा। व्यक्ति को अपने पार्टनर से धोखा हो सकता है इस पीरियड में। व्यक्ति कला के क्षेत्रों में जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर बन सकता है। स्पोर्ट्स में अगर व्यक्ति जाता है तो स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। व्यक्ति के पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति की नौकरी इस पीरियड में छूट सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ से बुध देवता दे सकते हैं, या कोई भी और ग्रह यहाँ जो बैठा होगा 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में। उसी तरह से यहाँ पर अगर शनिदेव बैठे हो तो स्वराशि होंगे तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। और शुक्रदेव की दोनों कुंडली में शनिदेव अति योगकारी ग्रह भी माने जाते हैं, तब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा खराब जाएगी। और अगर यहाँ बैठे हुए शनिदेव नवम भाव का इफेक्ट भी दे रहे हैं तो व्यक्ति को पिता से प्रॉब्लम होगी, या पिता को कोई प्रॉब्लम होगी, या धन हानि होगी, या पिता विदेश जाएंगे। लंबी यात्राओं में व्यक्ति को कठिनाई होगी, हायर एजुकेशन नहीं कर पाएगा, कोई ब्रेक्स लगेंगे, क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। इस तरह के इफेक्ट्स ये देंगे। तो ये सब इफेक्ट देखने के बाद हमें अब चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा की डिग्री क्या है, इनकी दशा अंतरदशा में क्या होगा। अगर यहाँ पर ग्रह बैठे हैं 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस केस में चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा में इन दोनों भाव के प्रभाव जो हमने अभी डिस्कस किए वो हो सकता है कि ना दें, और किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव दें जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। यानी कि चंद्रमा अगर यहाँ 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए तब वो केतु के नक्षत्र में होंगे। उस केस में हमें कुंडली में कसपल चार्ट में ही केतु की पोजीशन देखनी है। जहां भी केतु बैठे होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। अगर उधर के रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो इस दशा अंतरदशा के अंदर चंद्रमा के साथ केतु के उपाय भी करने पड़ेंगे, यानी कि कुत्ते को खाना खिलाना। केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, इसलिए केतु को आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कहां पर है। अगर चंद्रमा यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए तो वो शुक्र के नक्षत्र में होंगे जो कि लग्नेश है।
उस केस में शुक्र की पोजीशन आपने चेक करनी है, कुंडली में कहाँ पर है। अगर शुक्र अच्छे जगह पर है तो व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर शुक्र खराब है तो खराब रिजल्ट। साथ में ये छठे भाव के मालिक होते हैं शुक्र देवता। तो इस दशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति अपनी नौकरी से अटैच हो सकता है, खास करके अगर ये वाला भाव खाली हो, नौकरी मिलना हो सकता है, लोन लेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर शुक्रदेव अच्छी जगह बैठे हैं तो विजय मिलेगी। तो अच्छे या बुरे रिजल्ट शुक्रदेव के ऊपर डिपेंड करेंगे। यहाँ पर ये व्यक्ति की वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम दे सकता है, या ऐसा हो सकता है जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी करने से मना कर दें, या वो बोले अब शादी करूंगा, उनकी शादी में कुछ ना कुछ डिले हो सकता है। इस दशा अंतरदशा में उपाय जो होंगे वो चंद्रमा के साथ शुक्र के भी किए जाएंगे। शुक्र के उपाय, गाय माता को हरा चारा खिलाना। अगर चंद्रमा देवता यहां पर 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में हुए तब सूर्य के नक्षत्र में होंगे। हमें सूर्य की पोजीशन चेक करनी है, जहां भी होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। सूर्य यहाँ चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं। अगर ये भाव खाली हुआ तो इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति गाड़ी खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा अगर सूर्य देवता अच्छी जगह पर हुए। बेसिक एजुकेशन अच्छी जाएगी, कृषि कार्यों में फायदा होगा, इस तरह के सारे रिजल्ट आएंगे। मगर अगर जन्म कुंडली में ये वाले भाव खाली हुए तब हमने जो भी तीनों नक्षत्र की बात की है उन सब के दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में प्रॉब्लम आएगी, इन सब चीजों के रिगार्डिंग। ये हमें बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। चंद्रमा किन चीजों के कारक है, पहले इसको ये हमें समझना चाहिए। चंद्रमा शिवजी, माता, चावल, दूध, चांदी, मोती, समुद्र से या जल से निकली हुई चीजें जैसे कि सीप, शंख, इस तरह की चीजें, घोड़ा, खास करके सफेद घोड़ा। अब ये जितनी सब चीजें हैं ये हमारे घर के साउथ में नहीं होनी चाहिए। अगर घर के साउथ में है, और जिनको साउथ नहीं पता, आप सूर्योदय को देखिए, जिस तरफ से सनराइज हो रहा है सूर्योदय से दाहिना हाथ जहां पॉइंट कर रहा है वो आपका साउथ होगा। तो घर के बीच में खड़े होके साउथ की तरफ आप देखिए, अंदाजन उस एरिया में अगर ये सब चीजें पड़ी हुई है और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में आप उन चीजों को वहां से थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए और उसके बाद देखिए कि प्रॉब्लम कम हो रही है कि नहीं। और यही सब चीजें हमने कभी भी किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी है। इसको काफी ध्यान से आप समझिए कि जो भी चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी है उस नेगेटिव एनर्जी को हम अपने अंदर नहीं लेना चाहते हैं। हम इन चीजों को खरीद सकते हैं मगर किसी से हमने फ्री नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कई बार हमको लोग गिफ्ट दे देते हैं, कोई चांदी का गहना दे दिया। अब घोड़ा जैसे होता है, घोड़ा किसी को गिफ्ट में नहीं मिलेगा ज्यादातर लोगों को, मगर जैसे हमको की रिंग मिला, की रिंग के नीचे प्लास्टिक का घोड़ा बना हुआ है, तो उस तरह की गिफ्ट हमें मिल जाती है, हम मना भी नहीं कर सकते कई लोगों को। तो अगर वैसा है तो आप उससे मिलती जुलती कोई चीज खरीद के रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप मिले उस व्यक्ति को, उसको वो आप रिटर्न गिफ्ट में दे दीजिए, तो जो नेगेटिव एनर्जी आएगी वो आपने वापस कर दी उनको। और चंद्रमा के अपने आप में जो उपाय किए जाते हैं इस केस में वो ये है कि हम इन्हीं आइटम्स का दान करते हैं। जैसे दूध और चावल हम दान कर सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। कोई उसमें स्पेसिफिक फिगर नहीं दी हुई कि हमें 1 किलो ही देना है या 5 किलो ही देना है। जितना भी आप देना चाहें, 100 ग्राम, 200 ग्राम, कितना भी आप दान कर सकते हैं। आइडिया सिर्फ इतना होता है कि वो आइटम हमसे दूर जाना चाहिए। खास करके चंद्रमा के दान सोमवार को अच्छे माने जाते हैं, शिव जी की पूजा भी अच्छी मानी जाती है। तो ये ओवरऑल चंद्रमा का रिजल्ट था अष्टम भाव का। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।